परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी बहनें और बेटियां जो मुझे सुन रही हैं, आप सबके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम प्रार्थना के साथ बैठें ताकि परमेश्वर का वचन हमसे बातें करे। मैं संदेश से पहले अक्सर अपनी बहनों को एक बात याद दिलाती हूँ, वो है जुगाली। जिस तरह गाय और भैंस वगैरह चारा खाने के बाद एक जगह बैठकर घंटों खाए हुए भोजन को चबाते हैं, जुगाली करते हैं, उससे उनके शरीर में आवश्यक पोषण उनको मिलता है। उसी प्रकार हम लोग भी अपने आत्मिक जीवन में ये एक आदत डालनी चाहिए। हमने जो वचन सुना है उसको सुन के भूल जाने वाले ना हो, बल्कि पूरे दिन उसको कई बार अपने याद में, मेमोरी में लाके, उसके बारे में सोच के, उस पर मनन करके और अपने जीवन में उसको लागू करना चाहिए। तब वो हमारे आत्मिक जीवन में हमें आवश्यक पोषण प्रदान करेगा। इस संसार में दो तरह के सिस्टम या प्रणाली या पद्धति या व्यवस्था, आप कुछ भी कह सकते हैं, दो तरह की प्रणालियां काम करती हैं और परमेश्वर का वचन उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता भी है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, 1 John chapter 2 verse 16 and 17 मैं पढ़ देती हूँ। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पद 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. यहाँ पर हम दो बातें स्पष्ट देखते हैं, या दो स्पष्ट बातें हम देखते हैं, जो एक तरफ तो संसार और उसकी बातें और दूसरी तरफ परमेश्वर की इच्छा। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। आप दोनों ग्रुप में नहीं हो सकते हो। हम जानते हैं कि इस संसार का सरदार शैतान है और इस संसार का जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसका नियंत्रण अभी शैतान के हाथ में है। इस संसार में होने वाले सभी पाप और गलत बातों को हम इन 3 वर्गों के तहत बांट सकते हैं: शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका अंतिम परिणाम या एंड रिजल्ट क्या होगा? वो मिट जाएंगे। इट विल पास अवे। दूसरी तरफ इस संसार में ही जो परमेश्वर की प्रणाली है, जो परमेश्वर का सिस्टम है, वो है, हम वर्स 17 में देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बताएं, अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। उसका एंड रिजल्ट के बारे में क्या वचन कहता है? वह सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा, अबाइड्स फॉरएवर, टिल इटर्निटी, अनंत काल तक रहेगा। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती
और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। डू नॉट बी conformed to this world, but be transformed to do the perfect will of God. यहाँ पर भी हम एक स्पष्ट चित्र देख सकते हैं। एक तरफ संसार और दूसरी तरफ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। हम जानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने एक परफेक्ट सृष्टि की रचना की, एक परफेक्ट सृष्टि की रचना की। शैतान परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने के लिए शुरू से ही तत्पर रहा है। शैतान ने क्या किया? हवा से पाप करवाया। जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनको बहुत सी बातों का ज्ञान हुआ, बहुत सी बातें, लेकिन उसके साथ साथ शैतान भी दो बातें जान गया। The devil also had a few revelations. शैतान क्या जान गया? पहला तो यह कि वह परमेश्वर की सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर सकता है। He can play with God's creation. ये उसको समझ में आ गया। दूसरा, उसको ये समझ में आया कि इस कार्य के लिए वह मनुष्य का उपयोग कर सकता है। He can use human being to do so. और परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उसको, शैतान को इस बात की छूट दे रखी है, अनुमति दे रखी है। अब शैतान उस छूट का कैसे लाभ उठा रहा है, किस प्रकार लाभ उठा रहा है, ये हम सीखेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 30 सेज, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस संसार का सरदार आता है। The ruler of this world is coming. समस्त बाइबल में अनेक उदाहरण हैं कि किस प्रकार शैतान परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को बिगाड़ने के लिए कार्य करता रहा है। आज भी इस 21वीं सदी में वह परमेश्वर की सृष्टि को विकृत और विरूप करने में लगा हुआ है। इस संसार के लोग जो चाहे करें, परंतु हम मसीही स्त्रियों को, परमेश्वर की बेटियों को बहुत सतर्क रहना होगा। नहीं तो अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम अनजाने में ही शैतान के उस सिस्टम के साथ, उस प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे। ये कैसे हो सकता है, ये हम सीखेंगे। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका पद 11 और 12, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 12, मैं पढ़ देती हूँ। उत्पत्ति 1 और उसका 11 और 12। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहाँ पर दो बातों पर ध्यान दें। एक तो परमेश्वर ने कहा कि जिनके बीज उन्हीं में है, वो इंग्लिश में है whose seed is in itself। और दूसरा परमेश्वर ने कहा according to its kind, अपनी अपनी जाति के अनुसार। तो ये थी वो सृष्टि जिसे देखा परमेश्वर ने कि अच्छा है। ये थी वो सृष्टि जो परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परंतु आज के दिन हम देखते हैं
कि लगभग सभी फल और सब्जियां बिना बीज वाले बना दिए गए हैं। सीडलेस ग्रेप्स, सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस, सब कुछ बिना बीज वाले वैरायटी बना दिए गए हैं। ये मनुष्य का बनाया हुआ है, परमेश्वर की वास्तविक सृष्टि से खिलवाड़ है। प्लेइंग विद गॉड्स ओरिजिनल क्रिएशन। परमेश्वर ने मनुष्य को जो बुद्धि दी है, शैतान उस बुद्धि का उपयोग परमेश्वर की सृष्टि के विरुद्ध कर रहा है। ऐसे सीडलेस फल और सब्जियों के विषय में उनके बनाने वालों का क्या कहना है या क्या दावा है? What do they claim? वो कहते हैं ये खाने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट है और देखने में मनभाऊ है। Good for food and pleasant to the eyes। और ये सच है, वाकई में ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होते हैं। क्या आपको याद है हमारी आदि माता हवा ने क्या कहा था? उत्पत्ति 3 और उसका 6वां पद कहता है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 सेज, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, गुड फॉर फूड एंड प्लेसेंट टू द आईज। जिस प्रकार शैतान ने हवा को पूरा सच ना बताकर उसको धोखे में रखा था, जिस प्रकार शैतान ने हवा को धोखे में रखा था, वैसे ही हम भी आज इन बातों के विषय में धोखे में जी रहे हैं। उसके अधिक सेवन से ये जो सीडलेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उसके अधिक सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के विषय में जो अध्ययन बाहर आते हैं, उनको दबा दिया जाता है। उनको दबा दिया जाता है। क्यों? संसार का सरदार शैतान है ना। दूसरा, परमेश्वर ने कहा था अपनी अपनी जाति के अनुसार, अपनी अपनी जाति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड। आज तकनीकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दो विभिन्न जाति के जनकों से ऐसी जाति के पौधे और पशु उत्पन्न किए जा रहे हैं जो परमेश्वर की ओरिजिनल सृष्टि में नहीं थे। इस तरह आर्टिफिशियली बनाए गए जाति को हाइब्रिड कहते हैं। उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के उपयोग से पौधों, मछलियों आदि के डीएनए को बदल दिया जाता है। उनमें ऐसे स्वभाव गुण अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न किए जाते हैं। जो ओरिजिनल क्रिएशन में, परमेश्वर की सृष्टि में नहीं थे। उन्हें जीएमओ कहते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये हाइब्रिड और ये जीएमओ मनुष्य की सृष्टि है, परमेश्वर की वो सृष्टि नहीं है जिसको देखकर परमेश्वर ने कहा था अच्छा है। ठीक है, गूगल या विकिपीडिया में आपको इसकी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी भी इस पर अध्ययन, अनुसंधान, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट सब हो रहा है, विवाद भी जारी है। जब मैंने इसके बारे में कुछ ढूंढा तो कुछ हेल्थ रिस्क, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो खतरनाक हैं, वो गूगल में से जो मुझे मिले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
सेंटर फॉर फूड सेफ्टी में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा इस तरह का जो आर्टिफिशियल चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं उसके जो दुष्परिणाम है, टॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, इम्यूनोसप्रेशन, कैंसर एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, ये कुछ दुष्परिणाम हैं। हमारे अनेक बच्चे हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु उन्हें सतर्क रहना होगा ताकि जो बुद्धि और ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, शैतान उसका उपयोग परमेश्वर के विरुद्ध ना कर सके। सृष्टि में फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने चांद और सूरज को बनाया, चांद और सूरज की सृष्टि की। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 और उसका 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, उन लोगों के बारे में कहता है जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। God of this age has blinded their minds. इसी कारण वो सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से चांद और सूरज बनाया था, शैतान ने उस उद्देश्य को कैसे विकृत कर दिया, कैसे विरूप कर दिया। सृष्टि में आगे हम देखते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 24 और 25 पद मैं पढ़ देती हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और ये Then God said, let the earth bring forth the living creatures according to its kind, cattle and creeping things and beasts of the earth, each according to its kind. And it was so. And God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. यहाँ पर इन दो पदों में हम 5 बार इस बात को पढ़ते हैं, जाति जाति के अनुसार या अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड 5 बार पढ़ते हैं। किसी शब्द का बार बार दोहराया जाना उस बात के महत्व को बताता है। यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी और यह उस बात के महत्व को दर्शाता है, परंतु शैतान ने उन सबको विकृत कर दिया और विरूप कर दिया। आपको गूगल पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिल जाएंगे। 2-3 मैं लिख के लाई हूं, मैं बता देती हूँ। शेर और मादा चीता, लायन और टाइग्रेस की जोड़ी से एक नई जाति का प्राणी उत्पन्न किया गया जिसे लाइगर कहते हैं। चीता और शेरनी की जोड़ी से, टाइगर और लायनेस की जोड़ी से टाइगॉन या टिगलॉन एक नई जाति को उत्पन्न किया। जेब्रा और घोड़ी की जोड़ी के द्वारा, जेब्रा एंड फीमेल हॉर्स के द्वारा उन्होंने एक जाति उत्पन्न की जिसको जॉर्स कहते हैं। उसको देख के तो वाकई में रोना आता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो अपनी अपनी जाति के अनुसार
या अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड अब नहीं रहे, अब नहीं रहे। ये सब कुछ जो हमने देखा, इतनी देर से हम देख रहे हैं, ये सब कुछ, ये सब जो हो रहा है, ये सब सर्वज्ञानी परमेश्वर के सर्वज्ञान और बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए शैतान की चाल है। याद रखना इस बात को कि सर्वज्ञानी परमेश्वर के सर्वज्ञान और बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए शैतान की चाल है। हमें कितना सावधान रहना चाहिए, हमें कितना सावधान रहना होगा कि हम शैतान की इस प्रणाली से बचकर अपना जीवन बिता सकें। अब परमेश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि थे आदम और हवा, क्राउन ऑफ क्रिएशन, गॉड्स क्रिएशन। उत्पत्ति 1 और उसका 31 कहता है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि मनुष्य को भी बनाने के बाद की बात है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था अच्छा है। Then saw everything that he had made, and indeed it was very good. अधिक समय बीतने से पहले ही हम जानते हैं, नूह के समय में ही परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। हम देखते हैं बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। आज 21वीं सदी में स्थिति और भी बुरी है, बहुत बुरी है। परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री की सृष्टि की थी। परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री की सृष्टि की थी, परंतु आज लगभग 25 देशों में गे मैरिजेस या समलैंगिक विवाह, उसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, लीगल रिकग्निशन प्राप्त है। परमेश्वर की सृष्टि को शैतान और कितना विकृत करेगा और कितना विकृत कर सकता है। इस संसार में शैतान की प्रणाली से बचने के लिए और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए परमेश्वर के वचन में सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। हम जानते हैं कि अदन की वाटिका में स्त्री के द्वारा शैतान संसार में पाप लाया। इस संसार में पाप स्त्री के द्वारा लाया। आज भी इस कार्य के लिए शैतान स्त्रियों का उपयोग करता है, कर रहा है। हम जो मसीही स्त्रियां हैं, हम जो परमेश्वर की बेटियां हैं, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा, क्योंकि हमें अपनी प्रणाली में फंसाने के लिए शैतान एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। हमें परमेश्वर की प्रणाली और शैतान की प्रणाली में फर्क समझना होगा, उसे समझना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना होगा। एक तरफ शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और दूसरी तरफ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसका 6 से 10 तक हम पढ़ लेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 to 10। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच
यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। पद 8 में हम देखते हैं कि पाप करने के बाद परमेश्वर का शब्द सुनकर वे छिप गए, क्योंकि वे नंगे थे और उन्होंने यह बात परमेश्वर को बता भी दिया। अब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, 21 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। For Adam and his wife, Lord God made tunics of skin and clothed them. तो अब परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े बना दिए, उनको छिपने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पाप करने के बाद वो छिप गए और परमेश्वर ने उनसे ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें सृष्टि के समय से ही बिना वस्त्रों के तुम रहे हो, सृष्टि के समय से ही तुम बिना वस्त्रों के रहे हो, इसलिए इट्स ओके, आगे भी ऐसे रह सकते हो। ऐसे नहीं कहा। या परमेश्वर ने ऐसे भी नहीं कहा कि ठीक है, तुम लोगों ने अपने लिए लंगोट बना लिए, अंजीर के पत्ते, फिग लीव्स कवरिंग बना लिए, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, ठीक है, काफी है, ऐसे रहो। ऐसे भी नहीं कहा। परमेश्वर ने उनके लिए अंगरखे बनाकर उनके हाथ में भी नहीं दिया कि मन करेगा तो पहन लेना, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। नहीं, परमेश्वर ने उनको अंगरखे पहना दिए। इंग्लिश में ये अंगरखा है ट्यूनिक। ट्यूनिक या अंगरखा वह वस्त्र होता है जो ढीला ढाला होता है और लगभग पूरे शरीर को कवर करता है, वो होता है ट्यूनिक या अंगरखा। परमेश्वर ने अंगरखे से उनके शरीर को ढांप दिया। अब क्या है कि परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने के लिए शैतान एक कैंची लेकर उस अंगरखे के पीछे पड़ा है। शैतान एक कैंची लेकर उस अंगरखे के पीछे पड़ा है। उस कैंची का नाम है फैशन। Devil has got a scissors called fashion. हर आने वाले नए फैशन के साथ वह उस अंगरखे को यहाँ वहां से काट देता है, छोटा कर देता है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। मैक्सी को नीचे से काटा तो मिडी बना दिया, मिडी को काट के मिनी बना दिया, मिनी को काट के माइक्रो मिनी बना दिया। और जब ऊपर से काटना शुरू किया तो सबसे पहले स्लीव्स काट के फेंक दिया, स्लीवलेस बना दिया। उसके बाद शोल्डर काट के फेंक दिए, ऑफ शोल्डर बना दिया। उसके बाद बैक काट के फेंक दिया, बैकलेस बना दिया। परमेश्वर के द्वारा ढांपे गए शरीर को शैतान फिर से उघाड़ना चाहता है। अदन की वाटिका में शैतान मनुष्य को नग्न कर देने में सफल हुआ था, परंतु परमेश्वर ने अंगरखे से उसकी नग्नता को ढांप दिया था। आज फिर से शैतान स्त्री की नग्नता को उजागर करने में सफल होता जा रहा है। हम जो मसीही स्त्रियां हैं, हम जो परमेश्वर की बेटियां हैं, हमें अपने वस्त्रों के प्रति कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि मसीही स्त्रियों का वस्त्र एक ऐसा विषय होता जिसका परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, तो परमेश्वर का वचन उसके बारे में कोई शिक्षा भी नहीं देता। If clothes of a Christian woman, God's daughters, is a topic
that God doesn't mind or doesn't care or have no importance in God's sight, then the word of God would not have given instructions about it. मैंने मसीही स्त्रियों को ये कहते सुना है, मैं वह पहनूंगी जो मेरा मन करेगा, मैं जो भी पहनूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसे तकलीफ हो वो ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपको फर्क पड़ना चाहिए। ये शैतान की प्रणाली के अनुसार चलने वालों की सोच है। आपको फर्क पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है, परमेश्वर को भी फर्क पड़ता है। परमेश्वर अपनी बेटियों के जीवन के हर एक पहलू पर ध्यान देते हैं, हर एक पहलू पर ध्यान देते हैं। और यदि नहीं देते होते तो अपने वचन में हमें उसके लिए निर्देश भी नहीं देते होते। परमेश्वर ने हमें अपने वचन में निर्देश नहीं दिया होता यदि हमारी इच्छा के अनुसार होता तो। पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद कहता है, 1 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 9, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। इंग्लिश में ये प्रोप्राइटी और मॉडरेशन, परंतु मलयालम भाषा में ये बहुत सुंदर है। मलयालम में ये बहुत सुंदर है। संकोच और संयम है हिंदी में, जिसके लिए मलयालम में जो शब्द आए हैं मैं बताती हूँ, वो है लज्जाशीलम और सुबोधम। लज्जाशीलम और सुबोधम। लज्जाशीलम मतलब ये नहीं है कि आपके वस्त्रों को देख के दूसरों को लज्जा आए, नहीं। इसका मतलब अपने आप में कुछ लाज शर्म रखो और अपने वस्त्रों को धारण करो। और सुबोधम मीन्स होशो हवास। सुबोधम मीन्स होशो हवास के साथ कपड़े पहनो। कुछ स्त्रियों को देख के वास्तव में मन में एक विचार तो आता ही है कि इसको होश नहीं है क्या, ये कहाँ जा रही है, इसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं। हमें उस तरह नहीं रहना है, लज्जाशीलम और सुबोधम के साथ रहना है। हमें परमेश्वर की वचन के अनुसार वस्त्र धारण करके परमेश्वर की महिमा करनी है। We need to glorify God by obeying His word. परमेश्वर के वचन में ये कवरिंग या ढांपना जो है उसको अनेक तरह से कहा गया है। कवरिंग जो है वो सुरक्षा को दिखाता है। कवरिंग शोज प्रोटेक्शन। हम कोई महंगी वस्तु खरीदकर, कोई महंगी सी चीज खरीदकर हम उसे ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ देते हैं, कहीं पे भी पड़ा है या ऐसे ही खुला पड़ा है, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ देते। हम उसको बहुत सावधानी से प्रोटेक्ट करके अच्छी तरह सुरक्षित करके रखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 20वां पद कहता है, दाम देकर मोल लिए गए हो। 1 Corinthians chapter 6 verse 20, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। For you were bought at a price, therefore glorify God in your body. What price? क्या दाम दिया गया था? हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू। इसलिए हम प्रेशियस हैं, हम अमूल्य हैं और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि हम अमूल्य हैं। उनके बेटे का लहू का मूल्य दिया हुआ है। यशाया 61 और उसका 10 पद, आइजिया चैप्टर 61 वर्स 10,
उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ओढ़ा दी है। धर्म की चद्दर ओढ़ा दी है। He has covered me with the robe of righteousness. भजन संहिता उसका 91 और उसका चौथा पद, Psalm 91 verse 4 says, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा. He shall cover you with his feathers. जब शैतान हमें अपनी प्रणाली का हिस्सा बनाने का प्रयत्न करता है, और बहुत करता है, उस समय परमेश्वर हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करके सुरक्षित रखना चाहते हैं. परमेश्वर हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं. यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 30 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, उस पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस संसार का सरदार आता है. इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका He has no right over me. मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, आज हम एक निर्णय लें. जो हमने पहले पद पढ़ा था, पहला यूहन्ना उसका 2 और उसका 17 पद के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए, परमेश्वर की प्रणाली के अनुसार हम इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करेंगे. हम ये निर्णय लें. यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी कह सकेंगे, प्रभु ने जैसे कहा, हम भी कह सकेंगे, इस संसार के सरदार को आने दो, अपनी प्रणाली को चलाने दो, पर मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. परमेश्वर के नाम की महिमा हो.